इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखें सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही हमारे आर्टिकल का भी आधार बनता है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें जो कहता है कि एक एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है और जिसकी नेचुरल लेंथ हमारे पास ए है, इज टाइड टू द वन फिक्स पॉइंट, यानी जिसका एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसका एक सिरा हम एक फिक्स पॉइंट पर बांध देते हैं ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एंड टू द अदर एंड दूसरे एंड पर हम एक मास m को जो है उससे बांधते हैं लाइंग ऑन द टेबल, देन दिस मास इज पुल्ड टू ए अनदर डिस्टेंस b ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एंड देन लेट गो। हमारे को बताना है डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ द मोशन एंड शो दैट द टाइम फॉर द वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज ओवर दिस। हम प्रूव करेंगे कि इस मोशन का जो करेक्टर है वो हमारे पास SHM है, तब हम उसका जो है टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अब इसके फिगर पर आए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन सेकंड में फिगर दिखा रखी है और क्लियरली इसमें मैंने लिख रखा है लेट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ A is fixed at the point O on the smooth horizontal table, and with the other end a particle of the mass m is attached. Let the string is stretched to the point B on the horizontal table such that A into B is equal to small b के बराबर है, और इस B पॉइंट पर हम जो है पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि वापस हमारे पास A की तरफ जो है मूव करेगा। हम मान लेते हैं लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t सच दैट AP हमारे पास x के बराबर है। लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल वाज एट द पॉइंट P along the portion PA, then by the Hooke's law this T must be equal to lambda into x बटे में A के बराबर आएगा। Then equation of motion of the particle at the point P is our m mass into the acceleration, यानी m into d square x by dt square is equal to the resultant tension या force acting। force acting है वो हमारे पास T है। अब मोशन हमारी कहाँ से है, A से B है, और टेंशन जो एक्ट कर रहा है वो P इन द अलोंग द पोर्शन P है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए m इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू माइनस टी, क्योंकि x और t जो है हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में है। तो m इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस टी के बराबर आएगा। t की वैल्यू को पुट कर दे, m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आया डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बटे में एम ए इंटू एक्स, जो कि फॉर्म है माइनस का म्यू इंटू एक्स, विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द SHM। इसका मतलब जो हमारी मोशन है एट द पॉइंट P पर वो एक SHM की है, जिसका सेंटर हमारे पास A पॉइंट है, विद म्यू की वैल्यू हमारे पास लैम्डा बटे में एम ए आएगी। तो इस SHM का जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास कैपिटल T, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द SHM, वो आएगा 2 पाई बटे में रूट म्यू। म्यू की वैल्यू को पुट करते बन जाएगा 2 पाई बटे में 2 पाई इंटू में रूट एम ए बटे में लैम्डा। नाउ एट द पॉइंट A पर जब पार्टिकल A पॉइंट पर पहुंचेगा तो x हमारे पास 0 हो जाएगा। x 0 हो गया तो इसका मतलब एट द पॉइंट A पर जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये v मैक्सिमम v, सपोज v इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट A पर है, तो इस v की वैल्यू आएगी हमारे पास रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड, जो कि बराबर होगा रूट म्यू इंटू बी के बराबर। यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई रूट लैम्डा बटे में एम ए इंटू में बी। अब जब पार्टिकल A पॉइंट पर पहुँचेगा तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगी। स्लैक का मतलब है अपनी नेचुरल पोजीशन पर आएगी, इसमें कोई भी टेंशन एक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस A पॉइंट पर जो है हमारे पास इसकी मोशन है, इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी स्ट्रिंग को, उस पार्टिकल को A पॉइंट के अदर साइड ले जाएगी, जो कि हमारे पास जो है अप टू द पॉइंट B डैश, सच दैट कि ए बी डैश
अप टू द पॉइंट ए डैश पर ले जाएगी सच दैट ओ ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर नेचुरल लेंथ के बराबर है। लेकिन अभी भी यहां पर इसकी वेलोसिटी है बियॉन्ड द ए डैश द पार्टिकल अगेन मूव्स विद द इन एस एच एम। क्योंकि जैसे ही ए डैश पॉइंट को क्रॉस करेगा पार्टिकल, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेच होगा स्ट्रिंग में स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। ये टेंशन जो है इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी को जीरो बनाएगा और जो है वो सपोज हमारे पास बी पॉइंट पर जो है पार्टिकल स्लाइटली जो है रेस्ट करता है, यानी कि रेस्ट पोजिशन पर आता है स्लाइटली, एंड अगेन मूव्स फ्रॉम बी डैश टू ए डैश टू ओ, इस तरह से मूव करेगा। अब क्योंकि ए और ए डैश के बीच में ए और ए डैश के बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, पार्टिकल मूव कर रहा था विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश निकालें तो टाइम क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस हम जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बराबर होता है एस इंटू टी के बराबर। तो टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश आएगा डिस्टेंस ए डैश जो कि ट्वाइस ए के बराबर होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि सम वी के बराबर आएगी। इस वी की वैल्यू को पुट कर दे तो टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश 2a बटे में बी इंटू में रूट ए एम बटे में लैम्डा आएगा। हम कहते हैं टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश और बी से ए का टाइम, ये दोनों जो टाइम जो है एस एच एम के हैं और दोनों ही 1/4 ऑफ द पोर्शन ऑफ द एस एच एम है। एस एच एम कंप्लीट क्या होगा, बी से ए डैश ए डैश से बी डैश से फिर ए डैश और फिर ए से बी, ये एक एस एच एम का पोर्शन बनता है। बीच वाला जो पोर्शन हमारा पास ए डैश टू ए हो या ए से ए डैश हो, उसमें एस एच एम नहीं है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं एक्ट कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन वहाँ नहीं है। उस दौरान हमारा एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। तो लेकिन हमारे को चाहिए टाइम फॉर द वन कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगा, बी से ए डैश, बी से बी डैश एंड बी डैश टू बी बैक, ये हमारा वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। तो हम कह सकते हैं टाइम फॉर द वन कंप्लीट वाइब्रेशन ट्वाइस इनटू द टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश आ गया। और ये भी बी टू बी डैश को भी हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला बी से ए टाइम आएगा, प्लस फिर ए से ए डैश टाइम आएगा, फिर ए डैश से बी डैश का टाइम आएगा। पहला और तीसरा पोर्शन का सेम टाइम हमारे पास ऊपर जैसे आया हुआ है 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड आएगा। और बीच वाला टाइम हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर निकाल रखा है जो कि 2a बटे में बी रूट ए एम बटे में लैम्डा है। इन तीनों की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें जैसा कि मैंने दिखा रखा है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि हमने प्रूव करना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू पाई बटे में पाई जमा में 2a बटे में बी इंटू रूट ऑफ ए एम बटे में लैम्डा। बटे मैंने अपनी तरफ समझाने की कोशिश की है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एसएचएम में, यही हमारा आर्टिकल बनता है। तीसरा क्वेश्चन वही सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम ए और बी दोनों को एल पुट कर दें तो हमारा टाइम, इसमें पुट करके देख लो, ए को भी एल पुट कर दो, बी को भी एल पुट कर दो, तो हमारा टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 इंटू पाई जमा में 2 रह जाएगा और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एल एम बटे में लैम्डा बन जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन को छोड़ने सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ए और स्मॉल बी की वैल्यू दोनों सेम है, यानी एल है, यानी वो डबल अपने लेंथ को डबल करता हुआ जा रहा है। तो बेटे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और बल्कि 3 कह लो, 2 कह लो, थर्ड भी सेकंड जैसा है जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर है। बाकी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर इस तरह से क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ के देखें और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो।
कल हम इसके ऊपर जो है वर्टिकल स्ट्रिंग के बारे में जितने क्वेश्चन है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आज जो मैंने बताया इसको आप करके देखें। ओके बेटा।